तो अभी हमने जो एग्जाम्पल जो डिस्कस किया, राइट, उसमें उसी को हम क्या कर रहे हैं कि एक मैथमेटिकल रूप देना चाह रहे हैं, एक रूल बना देते हैं, ठीक है। सो इफ इट इज स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ द रूल, राइट, उसको क्या लिखेंगे, ठीक है। तो एक आपको याद रखना है, जैसे मान लो रूल ही समझ लो इसको तुम, राइट, द नंबर ऑफ वेज, the number of ways to order in distinct objects is n factorial, ठीक है, रूल हो गया n फैक्टोरियल। और दिस याद रखिएगा इज रीड्स एज n फैक्टोरियल। ओके, हमने देखो उसमें जो हमने पहले, इसके पहले जो एग्जाम्पल जो दिया था, अब इसी रूल पे फिट करके देख लो। क्या था आपके पास? 5 लेटर्स थे, राइट, और विथ नो रिपीटेशन ऑफ लेटर्स उनको ऑर्डर करना था, मतलब एक अरेंज ही तो करना था, एक ऑर्डर में रखना था, कोई भी ऑर्डर चलेगी। तो टू ऑर्डर एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, वो 6 लेटर जो 5 जो लेटर जो थे वो पांचों डिस्टिंक्ट अलग अलग थे, राइट, उसको अरेंज करने में या ऑर्डर, एक ऑर्डर में सजाने में जो लगेगा वो आंसर क्या होगा? n फैक्टोरियल होगा। तो 5 थे वहां पे 5, तो एक्चुअली में क्या होता? 5 फैक्टोरियल। और याद रखिएगा कि n फैक्टोरियल जो है ये, राइट, यदि 5 फैक्टोरियल है तो इसका मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, समझ गए? करेक्ट। यदि n फैक्टोरियल होगा तो n इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to n, समझ गए? करेक्ट। ठीक है, यहां पे भी लिख देते हैं ताकि आपके लिए काम आएगा। n factorial reads as a n factorial and is product of all the integers, all the integers from 1 to n, समझ गए क्या? प्रोडक्ट ऑफ ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to n, इसका मतलब ऐसे, यदि n फैक्टोरियल लिखा है तो क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ ऑल द इंटीजर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डैश डैश इंटू n, समझ गए? तो यदि 5 फैक्टोरियल होगा तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, 4 फैक्टोरियल होगा तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, क्लियर? राइट। सो दिस रूल यू हैव टू रिमेंबर फॉर द परम्यूटेशंस, करेक्ट? सही है। नाउ एक दूसरा एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए आपके पास 6 लेटर है, राइट, 6 लेटर्स हैं और ये लेटर है आपके पास A B C D E और F, राइट, लेकिन आपके पास प्लेस जो है, राइट, वो 4 ही है। लेटर 6 प्लेस 4, हाँ 6 लेटर है और 4 लेटर का आपको सब स्ट्रिंग बनाना है, 4 लेटर्स का सब स्ट्रिंग बनाना है।
ये स्ट्रिंग हो गया, स्ट्रिंग मतलब कंटिन्यूअस लेटर। तो ए बी सी डी ई है, इसमें से 4 लेटर का सब स्ट्रिंग्स बनाना है। करेक्ट? 6 लेटर हैं आपके पास, इनफ है, उसमें से 4 ही को ऑर्डर करना है या 4 को ही सजाना है। ठीक है, सही है। सो करेक्ट। अब देखो, वैसे देखो तो 6 पहला वाला जब प्लेस भरेंगे तो मेरे पास कितने लेटर हैं? 6 है, 4 रख 6 है, 6 है। फर्स्ट प्लेस जब भरना होगा तो मेरे पास कितने हैं? 6 लेटर हैं, 6 लेटर हैं। तो मैं 6 को 6 तरीके से रख सकता हूँ, कोई भी एक उठा लो। तो 6 पॉसिबल मेरे पास आंसर है ना। पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 6। करेक्ट। अब कितना बचे? एक तो मैंने एग्जॉस्ट कर दिया, अब मेरे पास बच गया 5। दूसरे प्लेस के लिए कितनी पॉसिबल है मेरे पास? 5। तीसरे वाले के लिए 4। और इसके लिए कितने बचे? 3। हो गया, सिंपल ना। तो मेरे पास M1 इंटू M2 इंटू M3 इंटू M4। तो नंबर ऑफ पॉसिबल वेज क्या होगा? दिस 360। करेक्ट। इतना बनेगा, जो भी बने। कितना आ रहा है? 360। ठीक है, 360 सब स्ट्रिंग्स बन जाएंगे। सब स्ट्रिंग्स बन गए 360। ठीक है। तो देखो, इस चीज को तुम देखो, एक काम कर, यदि मैं लिखूं 6 फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल नोटेशन में लिखूंगा तो क्या होगा? देखो 6 मतलब ऐसे बनेगा ना। यदि मैं ऐसे लिख रहा हूं तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 तक जाएगा। राइट, सही है। और 2 फैक्टोरियल लिखूंगा तो क्या होगा? 2 इंटू मतलब 1 इंटू 2। और यदि मैं ये दोनों को डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? ये देखो खत्म हो गया, ये इससे कट जाएगा। राइट। तो ये क्या बना? यही बन गया। ये देखो वापस यही तो है, बोथ आर इक्वल ना। 6 5 4 3। करेक्ट, सही है। ये 1 भी कटेगा 1 से, 2 से कटेगा। क्यों डिवाइड किया? 2 फैक्टोरियल डिवाइड क्यों किया यहाँ पर? वो अलग बात है। हम यदि डिवाइड कर दे तो यही आएगा ना। तो इसका मतलब है कि मैं इस चीज को, जो कुछ भी है, राइट, इस वैल्यू को, दिस वैल्यू आई कैन राइट एज ए 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। मैं कर सकता हूँ ना, ये तो गलत नहीं है। दिस वैल्यू आई कैन राइट 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, लिख सकता हूँ ना। न्यूमेरिक मैथमेटिकली तो मैं कर ही सकता हूँ ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ठीक है। द जनरलाइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, जनरलाइजेशन ऑफ द जो प्रीवियस जो भी किया, मतलब रीजनिंग, जनरलाइजेशन ऑफ द रीजनिंग जो है इज लाइक दिस। ठीक है, क्या है? द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड सबसेट
number of ordered subsets of size m from a set of n greater than equal to m distinct objects is factorial n divided by n minus m factorial. ठीक है, तो हमने जनरलाइज क्या कर दिया कि यदि हमारे पास क्या है द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड सबसेट ऑफ साइज m, मान लो m साइज का ऑर्डर्ड सबसेट हमें बनाना है, राइट, फ्रॉम सेट ऑफ n ऑब्जेक्ट. वो n जो होना चाहिए, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो इट शुड बी ग्रेटर देन m और इक्वल टू m. इन बोथ द केसेस दिस विल वर्क. तो हमारा जो प्रॉब्लम जो था, अब उसको उसे करते हैं. तो 6 लेटर थे, करेक्ट. तो इस केस में हमारा n का वैल्यू, n जो है n इज इक्वल टू 6, करेक्ट. और हमें क्या बोला कि ऑर्डर्ड सबसेट जो बनाने थे वो किसके बनाने थे, साइज ऑफ m, करेक्ट. तो हमें क्या बनाना था, 4 लेटर सब स्ट्रिंग बनाना था, करेक्ट. 4 लेटर सब स्ट्रिंग्स यूज करने थे, राइट. तो 4 लेटर सब, तो उस केस में m जो था वो कितना था, 4, करेक्ट. सो इफ यू प्लग इनटू दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला तो क्या होगा, 6 फैक्टोरियल, राइट, डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4 फैक्टोरियल. तो दिस विल बी 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और योर आंसर विल बी सेम. सही है, छा गया. ठीक है, नहीं प्रॉब्लम कर लेते हैं. हाँ ठीक है, एग्जाम्पल. यस, एक क्लब है, एक क्लब हैज 25 मेंबर्स. राइट, फ्रॉम विच we choose a president, vice president, secretary, and treasurer. ठीक है. How many choices are there? ये क्वेश्चन है. How many choices are ये क्वेश्चन है. ठीक है सर. अब देखो इसको कैसे बनाएंगे. हमारे पास देखो क्या है, हमारे पास कितने पोस्ट हैं, 25. प्रेसिडेंट एक हमें लेना है, राइट. उसके बाद क्या फिल करना है, एक वाइस प्रेसिडेंट फिल करना है, राइट. दूसरा जो है सेक्रेटरी को करना है, और तीसरा जो है वो ट्रेजरर. ये है ना. तो ये हो गया तुम्हारा प्रेसिडेंट, राइट. ये है वाइस वीपी, राइट, वाइस प्रेसिडेंट. और ये है सेक्रेटरी एस, और ये जो है ट्रेजरर टी.
कितने प्लेस? चार। 4 प्लेस फिल करने हैं और उसके पास ऑप्शन कितने हैं? 24 25 के हैं। तो वही लेटर वाला में था। एन 25 में हाँ, एन जो है वो क्या है? 25 है और प्लेस एम जो है वो क्या है? 4 है। राइट, तो आंसर क्या हो जाएगा? एन फैक्टोरियल, हमारा आंसर क्या था? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस एम। करेक्ट, यही था फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा? 25 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 25 माइनस 4। करेक्ट, फैक्टोरियल। So this one will be 25 factorial divided by 21 factorial. That is nothing but 25, 24 into 23 into 22. So that will be the number of possible choices. So possible choices will be 303, 600. समझ आ गया? ठीक है, थैंक यू। तो आज स्टॉप कर देते हैं, कोई बात नहीं।